तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने शुरू किया हुआ है अपना फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें जो है हम आज आर्टिकल 12 जो है उससे स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 12 जो है बेसिकली वो क्या करता है, वो स्टेट की डेफिनेशन देता है, ठीक है। अब स्टेट की डेफिनेशन क्यों दी जा रही है उसको समझो। सबसे पहले मैंने अपनी पुरानी क्लासेस जो है वो उसमें मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि लोग जो हैं लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो नजर आए, कि लोग जो है हर कहीं पे जो है अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो शो कर सके, ठीक है। तो उसके लिए डेमोक्रेसी का मतलब उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था। उसके अलावा मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से लिखा गया है कि जो पावर्स जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट आता है कि पावर्स जो है वो किसी एक इंसान के पास जो है वो कम्युलेटिव ना हो जाए, ठीक है। तो उस वजह से चेक्स और बैलेंसेस जो हैं वो हमने रखे हुए हैं, ठीक है, कि एक जो आपका ब्लॉक जो है, ठीक है, डेमोक्रेसी का एक पिलर जो है वो दूसरे पिलर के ऊपर जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा, दूसरा पिलर पहले के ऊपर रखेगा। इसी तरीके से मैंने 3 पिलर्स करके आपको समझाया था कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, आपकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। तो तीनों किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रखते हैं, वो मैंने आपको उस क्लास में समझाया था, पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो अब जो है जो हमें जो है इंडिविजुअल्स को, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं ये इंडिविजुअल्स के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनके राइट्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो सके, या इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी भलाई के लिए कुछ काम जो है वो किए जा सके, ठीक है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। सेकेंड बात, इंडिविजुअल्स को जब राइट्स प्रोवाइड करवाए गए तो वो जो है उन राइट्स को जो है, या बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपके स्टेट के अगेंस्ट जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। 2 चीजें हैं, एक तो स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट आपके प्राइवेट अफेयर्स में इंटरफेयर ना कर सके, दूसरा स्टेट आपकी डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। तो उस वजह से आपको जो है ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। अब स्टेट जो है, स्टेट क्या चीज होगी, ठीक है, किसी चीज के अगेंस्ट हम अगर कोई हमारे उसमें इंटरफेयर कर रहा है या कुछ ना कुछ हमारी जो प्राइवेसी है उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है, या हमारे प्राइवेट फेयर में प्राइवेट स्पेस में जो है अगर स्टेट जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है, तो उनके अगेंस्ट जो कुछ राइट्स जो है वो आर्टिकल 13 में प्रोवाइड करवाए गए हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि स्टेट होती क्या है। तो जो आपका आर्टिकल 12 है ना, ये डिफाइन करता है, इट डिफाइंस स्टेट, कि स्टेट जो है वो क्या होगी, ठीक है। अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स जो है उनका यूज करने जा रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि स्टेट किस किस चीज को स्टेट कहेंगे, ठीक है। तो अब लिखो आर्टिकल 12, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें लिखो द टर्म स्टेट इंक्लूड, द टर्म स्टेट इंक्लूड, इसमें क्या क्या आएगा, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लोकल बॉडीज प्लस ऑल अदर अथॉरिटीज, ठीक है। यूनियन लेजिस्लेचर क्या हो गया आपका, जो आपकी पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट। यूनियन एग्जीक्यूटिव मैंने क्या समझाया था कि जो सेंटर में जो आपकी कैबिनेट बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस आपका पीएम, ठीक है, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है, तो वो बनती है, वो सारा बनता है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव। सेम आता है स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे कौन होंगे, एमपीज होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी कौन होंगे, एमपीज होंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आता है आपकी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे कौन होंगे, एमएलएज, ठीक है, रूलिंग पार्टी के भी और ऑपोजिशन पार्टी के भी, यहाँ पे कौन, रूलिंग प्लस ऑपोजिशन। एग्जीक्यूटिव में कौन होगा, सीएम प्लस उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, यहाँ पे कौन होगी, विनिंग पार्टी, यहाँ पे कौन होगी, विनिंग पार्टी, ठीक है। तो स्टेट में सीएम, वहां पे पीएम, साथ में उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आ गई एग्जीक्यूटिव का पार्ट, ठीक है। देन आपकी लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज क्या होंगी, लोकल बॉडीज जैसे आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, या फिर आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गई, ठीक है, तो ये आपकी आ जाएंगी लोकल बॉडीज। ऑल अदर अथॉरिटीज में कौन आएगा, इसकी जो है हमें जो है इसकी डेफिनेशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें इसकी डेफिनेशन जो है वो नहीं दी गई थी, ठीक है।
फिर इसके ऊपर क्या हुआ, जब डेफिनेशन नहीं दी जाती तो जनरली क्या होता है कि उसके ऊपर जब केसेस करने जाते हो ना, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन जो है हमेशा आपकी हाई कोर्ट या फिर जनरली सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो देती है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लिख के छोड़ दिया था कि स्टेट क्या हो गया, सॉरी आर्टिकल 12 क्या होगा, वो डिफाइन करेगा कि स्टेट क्या होगी। और स्टेट क्या होगी, स्टेट में ये बता दिया कि यूनियन लेजिस्लेचर होगी, यूनियन एग्जीक्यूटिव होगी, स्टेट लेजिस्लेचर होगी और स्टेट एग्जीक्यूटिव होगी, साथ में लोकल बॉडीज होगी और ऑल अदर अथॉरिटीज जो है वो आपकी स्टेट का पार्ट बनाएंगी। ठीक है, इन सबके अगेंस्ट अगर ये कुछ भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, वो आपको आर्टिकल 3 में ये दे दिया गया कि कोई भी ऐसी चीज जो स्टेट जो है कुछ ऐसा कर रही है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है एब्रिज कर रहा है या वायलेट कर रहा है, तो उसको जो है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, पहली बात। दूसरी बात, अगर कुछ भी चीज आपके ये फंडामेंटल राइट्स जो है उनको वायलेट कर रही है या उनको एब्रिज कर रही है, तो वो जो लॉ जो बनेगा, जो स्टेट के द्वारा बनाया जाएगा, स्टेट में कौन आएगा, ये सारे स्टेट के द्वारा बनाया जाएगा, वो लॉ जो होगा नल एंड वॉइड जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, 13 पे आते हैं, पहले 12 समझो। 12 में लोकल बॉडीज कौन सी आएंगी, फिलहाल पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। देन ऑल अदर अथॉरिटीज, इसका डिफाइन नहीं किया तो इसका डेफिनेशन जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट देगा। तो सुप्रीम कोर्ट में केस होता है अजय हासिया केस। ठीक है, अजय हासिया केस अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस 1981। ठीक है, तो इसमें कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एक टेस्ट जो है वो ले डाउन करता है। कोर्ट उसमें 4-5 बातें बताता है, मोटी मोटी बातें समझ लो। मोटी मोटी बातें क्या है, कोर्ट कहता है कि मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है कि अगर कोई भी अथॉरिटी है, ये कोई भी अथॉरिटी क्या हो सकती है, ये कोई कंपनी हो सकती है, कंपनी, ये कोई कॉर्पोरेशन हो सकती है, ठीक है, ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी जो एग्जीक्यूटिव ने एस्टेब्लिश की हो वो हो सकती है। लेकिन 5 टेस्ट इसके लिए दिए हैं, ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, 5 टेस्ट उसके लिए दिए हैं। तो वो 5 टेस्ट क्या है वो मैं लिखवाऊंगा आपको, लेकिन मोटे मोटे समझ लो। 5 टेस्ट जो है वो ये होंगे कि वो जो कंपनी होगी या वो जो कॉर्पोरेशन होगी उसको ये 5 क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होगा। सबसे पहले कि वो जो है, ये जो कंपनी जो है ये प्राइवेट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही हो, सॉरी पब्लिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही हो, जिसको सरकार को परफॉर्म करना चाहिए था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये आपकी डिस्कॉम्स होती है ना, डिस्कॉम्स ये होती है बेसिकली जो आपकी जो पावर ट्रांसमिशन करती है ना, उनको कहते हैं डिस्कॉम्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है ये, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किसका है, सरकार का। लेकिन सरकार ने क्या किया है, ये प्राइवेट कंपनी जो है डिस्कॉम, इसको दे दिया है। तो ये कंपनी जो है ये ऑल अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड हो जाएगी। सेकंड, इफ द एंटायर शेयर कैपिटल, अगर इसका एंटायर शेयर कैपिटल जितना भी ये पैसा कमा रहे हो वो जो है डायरेक्टली सरकार के पास जा रहा हो, ठीक है, फिर वो कंपनी ऑल अदर अथॉरिटीज में आ जाएगी। थर्ड, इफ कॉर्पोरेशन एंजॉयज अ मोनोपोली, अगर ये कॉर्पोरेशन जो है मोनोपोली एंजॉय करती हो, मोनोपोली एंजॉय करती हो का मतलब क्या है कि मान लो कि ये जो है सरकार ने इसको क्या बोल दिया कि आज के बाद आप ही इस पर्टिकुलर स्टेट में या ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ आप ही लोग जो है जो बिजली बनाओगे और बिजली को ट्रांसमिट करोगे। ठीक है, उस टाइम पे इस कंपनी को क्या कह दिया जाएगा, ये एक तीसरी कंडीशन हो जाएगी आपकी ऑल अदर अथॉरिटीज में आने की। और उसके अलावा अगर इसकी मोनोपोली, एक तो सरकार ने इसको मोनोपोली दे दी, या उसके अलावा सरकार क्या करे कि इसकी मोनोपोली जो है उसको प्रोटेक्ट करे। सरकार किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है, सरकार कह सकती है कि आज के बाद सिर्फ यही जो है क्या कहते हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है यही कंपनी करेगी, उसके अलावा कोई भी जो है कोई भी और जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, इसकी मोनोपोली को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। या फिर स्टेट कॉन्फर्ड, स्टेट कॉन्फर्ड का मतलब ये होता है कि सरकार क्या करे कि इनको कह दे कि आज के बाद बाकी कंपनीज को कह दे कि आज के बाद सिर्फ यही कंपनी जो है वो क्या कहते हैं आपके जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जो है वो यही कंपनी करेगी। ठीक है, कॉन्फर्ड और प्रोटेक्टेड में फर्क होता है, वो समझ लो। कॉन्फर्ड का मतलब होता है कि अगर सरकार इस प्राइवेट कंपनी को कह दे कि आज के बाद आप ही जो है ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो करोगे, वो मतलब होगा कॉन्फर्ड का। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि इसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दे। प्रोटेक्ट किस तरीके से कर सकती है, वो बाकी कंपनीज जो है वो उनके ऊपर इतने ज्यादा जो है
चार्जेस जो है वो लगा सकती है कि आपको जो है इतने चार्जेस पे करने वो होंगे, उसी के बाद आप लोग जो है बिजली का ट्रांसमिशन जो है वो कर सकते हो। चार्जेस किस तरीके से लगा सकती है, उनके ऊपर जो है क्या कहते हैं कैप जो है वो लगाया जा सकता है। कैप जैसे आजकल रशिया के ऊपर जो है कैप लगाए हुए हैं ना कि $60 से ज्यादा पर बैरल जो है वो आप पे नहीं करोगे, उसी तरीके से इनके ऊपर जो है वो कैप लगाया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी को कहा जा सकता है कि आप ₹2 पर यूनिट के हिसाब, इससे ज्यादा कीमत पे आप जो है वो नहीं बेच सकते, ठीक है। तो वो जो है इनके लिए वायबल ही नहीं होगा, तो वो बेच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सरकार जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, इफ अ स्टेट एक्सरसाइज एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच कॉर्पोरेशन। अब इस कॉर्पोरेशन में जो है लोग होंगे, ठीक है, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अगर सरकार के द्वारा चलाई जाए या स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाए उसको, तब इसको जो है इस कंपनी को जो है ऑल अदर अथॉरिटी में गिना जाएगा। ये सारे जो है 4 हो गए हैं, फिलहाल 5वां बताता हूं। ये सारे जो है ले डाउन जो है टेस्ट जो है वो ले डाउन किए गए थे अजय हासिया केस में, ठीक है। ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने जो है टेस्ट जो है वो ले डाउन किए थे कि ये सारे, अगर ये सारी कंडीशंस जो है अगर कोई कंपनी जो है वो फुलफिल कर रही है, कोई प्राइवेट कंपनी तो है, तो उसको ऑल अदर अथॉरिटी में कंसीडर किया जाएगा, मतलब कि उसको भी स्टेट जो है वो माना जाएगा, ठीक है। वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। 5वां था, इट्स इफ द सेड कॉर्पोरेशन हैज इट्स एंटायर फाइनेंशियल नीड्स बीइंग मेट आउट ऑफ अ गवर्नमेंट फंड। अब मान लो इसको काम चलाने के लिए पैसे जो है वो जरूरत है, ठीक है। अगर पूरे के पूरे पैसे जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए कि हम तुम्हें फंड करते हैं, पूरा का पूरी फंडिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से आए, फिर भी उस कंपनी को जो है ऑल अदर अथॉरिटी में कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके ये आ जाते हैं कॉलेजेस आ जाते हैं कुछ, ठीक है, जिनकी पूरी की पूरी फंडिंग जो है वो जो आपकी जो स्टेट होती है वो बियर करती है, ठीक है। तो वो सब भी जो है आपके ऑल अदर अथॉरिटीज में आ जाएंगे, मतलब कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टेट की डेफिनेशन। ऑल अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आएगा वो आपको सुप्रीम कोर्ट ने बताया अजय हासिया केस में। इसके अलावा इस यहाँ पे कुछ और केसेस भी आएंगे, वो स्पेशली आपके जो जुडिशरी वाले स्टूडेंट हैं, और स्पेशली वो जुडिशरी वाले स्टूडेंट जो पंजाब के अलावा कोई और स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। वहां उनको जो है कुछ आज मैं केसेस जो है वो लिखवाऊंगा, सिर्फ उन लोगों को वो केसेस जो है वो नोट डाउन करने हैं, ठीक है। वो जब मैं लिखवाऊंगा वो तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो अपने नोट्स जो है वो बनाने शुरू कर दो। आई होप आपको आर्टिकल 12 जो है वो समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 12 सिर्फ डेफिनेशन देता है स्टेट की, स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लोकल बॉडीज और ऑल अदर अथॉरिटीज, ठीक है। ऑल अदर अथॉरिटीज का मेंशन नहीं था आपके उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो उसको जो है डिफाइन किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा अजय हासिया केस में। 1981 का केस था वो, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करो। आर्टिकल 12 gives the definition of the state, gives the definition of the state। अब स्टेट की डेफिनेशन आपको मिल गई, आपको पता चल गया कि अगर आपके राइट्स जो है वो एब्रिज हो रहे हैं या वायलेट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप उसके अगेंस्ट जो है फंडामेंटल राइट अपना यूज करके, आर्टिकल 13 यूज करके आप जो है उसके अगेंस्ट केस जो है वो रजिस्टर कर सकते हो, या उस राइट को जो है नल एंड वॉइड जो है वो आप घोषित करवा सकते हो, या फिर ये राइट्स अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करें तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो आप जा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया, ठीक है। पार्लियामेंट को इंक्लूड कर लिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इंक्लूड कर लिया, लोकल बॉडीज को इंक्लूड कर लिया, ऑल अदर अथॉरिटीज को इंक्लूड कर दिया। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन, फंडामेंटल राइट्स में जब स्टेट की डेफिनेशन दी जाएगी तो वहां पे जुडिशरी जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। जुडिशरी जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो है जुडिशरी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा। वो क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों? क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वाइड हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, जुडिशरी के पास जाते हो, ठीक है। अब अगर जुडिशरी इसमें इंक्लूड होती, ठीक है, जुडिशरी मान लो कोई ऐसा जजमेंट जो है वो दे देती, या उसकी किसी जजमेंट में कोई ऐसा पार्ट होता या ऐसी प्रोविजन होती जो आपके फंडामेंटल राइट को वाइड कर रहा होता, ठीक है, तो आप क्या करते, आप जुडिशरी के अगेंस्ट ही जुडिशरी में जाते, ठीक है। तो जुडिशरी जो है वो अपने ही केस में जो है पार्टी जो है वो नहीं बन सकती, इसी वजह से जुडिशरी को यहां से एक्सक्लूड किया गया था स्टेट की डेफिनेशन से आर्टिकल 12 में, ठीक है। लेकिन स्टेट की डेफिनेशन डीपीएसपी में दोबारा से दी जाएगी, वहां पे जुडिशरी जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है।
फिलहाल अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट करो। आर्टिकल 12 gives the definition of the state. The term state includes union legislature, union executive, state legislature, state executive, local authorities, and all other authorities within the territory of India. अब इसमें एक बात और आई कि अगर कोई अथॉरिटी जो इंडिया की टेरिटरी में नहीं है, कहीं फॉरेन पे है, ठीक है, फॉरेन में है, मान लो जैसे इंडिया में जैसे इंडिया की वो होती हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या कहते हैं उनको, असेंबलीज या कुछ कहते हैं उनको, ठीक है, अभी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। तो मान लो फॉरेन कंट्री में हम जो है इंडिया के जैसे कुछ ऑफिसेज होते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है, वो वर्ड फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो अगर वो चीज जो है क्या वो भी अथॉरिटी में इंक्लूड होंगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस वो इंक्लूड होगी, जब तक ये जो 5 टेस्ट हमने दिए हैं उनको फुलफिल कर रही होगी तो उसको अदर अथॉरिटी में इंक्लूड कर लिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इंडियन टेरिटरी में, जो इंडिया की टेरिटरी है, जो भारत देश में है उसमें है, चाहे नहीं है, चाहे वो फॉरेन में ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर वो 5 टेस्ट जो है उनको पास कर रही है तो उसको भी ऑल अदर अथॉरिटी में इंक्लूड किया जाएगा। और अगर वो अथॉरिटी, ठीक है, वो आपकी वो जो फॉरेन में वो जो आपका जो ऑफिस है, ठीक है, अगर वो अथॉरिटी कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट को, सिटीजन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी कोर्ट में जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप स्टेट के अगेंस्ट जो है कोर्ट में जा सकते हो, आर्टिकल 13 में दिया है ये, ठीक है। आर्टिकल 13 अभी थोड़ी देर में करते हैं। अब लिखो द टर्म ऑल इंडिया अथॉरिटीज, इसको कोर्ट में लिखना, ऑल इंडिया अथॉरिटीज हैज अ वेरी वाइड कनोटेशन, CONNOTATION, connotation, and was left unexplained by the constitution makers, but it has been interpreted by Supreme Court in Ajay Hasia, AJAY Ajay, HASIA Ajay Hasia versus Khalid Mujib case, KHALID Khalid MUJIB Mujib case, 1981. The court prescribed the test to determine that whether a particular corporation should be included. The court prescribed the test to determine whether a particular corporation should be included under the term other authorities, and hence a state under Article 12. The test has following points. इन पॉइंट्स को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी जो है वो सुन लो। अभी जो करंट सरकार चली है ना आपकी दिल्ली में, इससे पहले एक सरकार हुआ करती थी, तो उसने क्या किया कि उसने ना एक इसी तरीके की डिस्कॉम को जो है वो दे दिया, मतलब ठेका दे दिया कि आज के बाद जो है ये जो प्राइसेस जो है वो आप ही वो करोगे, ठीक है। अभी मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि किसी चीज को स्टेट में इंक्लूड करना क्यों जरूरी होता है, या डिस्कॉम्स को स्टेट में इंक्लूड क्यों किया गया। तो हुआ क्या कि डिस्कॉम वाले ये क्या करते थे, अब ये प्राइवेट कंपनी थी तो ये अपनी मर्जी से जो पैसे जो है थे हर साल बढ़ा देते थे, ठीक है, जो इसके बिजली के पैसे थे, ठीक है, पर यूनिट पैसे जो थे हर साल बढ़ा देते थे। तो इसके ऊपर सरकार ने क्या किया, सरकार ने लोग जो है सरकार के पास गए, ठीक है, काफी मतलब ज्यादा हंगामा हो गया, तो लोग सरकार के पास गए, तो सरकार ने केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला,
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनका जो है वो इनकी जो ऑडिटिंग जो है वो करवाई जाए, ठीक है। तो जब ऑडिटिंग वगैरह करवाई गई तो वहां पे क्या पाया गया, वहां पे ये पाया गया कि ये जो कंपनी जो है वो जानबूझ के खुद को घाटे में जो है वो दिखा रही थी कि हम जो है हमारी कंपनी तो जी बहुत घाटे में चल रही है, लेकिन ये कंपनी जो थी वो असल में फायदे में चल रही थी, ठीक है। तो ये हर साल जो है अपने पैसे बढ़ाई जा रही थी। तो सरकार ने इसको बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले तो तुमने ये जो पैसे बढ़ाए हुए हैं ये काटो इसको, ठीक है। दूसरी बात, जितने तुम्हारे मतलब तुम जो पैसे बढ़ाने जा रहे हो वो तो नहीं बढ़ाए जाएंगे। दूसरी बात, जो तुमने पुराने प्राइसेस रखे हुए ना उनको भी काटा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कंपनी बहुत ज्यादा फायदे में जा रही है और तुम जो है उसका गलत फायदा जो है वो उठा रहे हो। तुम अपनी कंपनी को वो शो करवा के कि तुम्हारी कंपनी घाटे में जा रही है, तुम जबरदस्ती अपने जो है फायदे जो है अपना जो बिजली के रेट जो है वो बिजली के दाम जो है वो बढ़ाए जा रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो ऑडिट करवाया गया था वो करवाया गया था कैग के द्वारा, ठीक है। अब कैग जो है वो सिर्फ उसी चीज का ऑडिट जो है वो करवा सकती है जो चीज आपकी स्टेट में इंक्लूड होती हो, ठीक है। अब स्टेट में क्या क्या आपका इंक्लूड हो रहा है, यूनियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इनको जो है डिस्कॉम्स को जो है किसी तरीके से यहां पे लेके आना था ताकि इनका ऑडिट करवाया जा सके। उसी वजह से सरकार ने वो 5 पॉइंट जो है, ये जो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा थोड़ी देर में, ये 5 पॉइंट जो है वो ले डाउन किए और सरकार ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इनको जो है जो अजय हासिया केस में ये जो 5 पॉइंट्स जो है वो ले डाउन किए थे, उनके थ्रू आप जो है इसमें स्टेट की उसमें आते हो, डेफिनेशन में आते हो, तो इसके ऊपर आपके ऊपर जो कैग जो है उसका कैग का प्रकोप जो है वो आपके ऊपर किया जा रहा है और आपकी जो ऑडिट जो है वो कैग के द्वारा चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है फ्यूचर में ना हो सके, तो इसी वजह से वहां पे अजय हासिया केस में वो जो कंडीशंस जो है वो 5 ले डाउन की गई थी कि कोई ऐसी कंपनी, अब बेसिकली हम क्या करते हैं कि सरकार क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज को वो दे देती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज अपना फायदा देखती है और जो पैसे जाते हैं वो जो आपके क्या कहते हैं हार्ड अर्निंग मनी जो है वहां से जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से उनको जो है यहाँ पे इंक्लूड करना जो है वो जरूरी था, ठीक है। तो इसी वजह से उनको इंक्लूड किया जाता है। अब इंक्लूड किस तरीके से किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट, उसने आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताया नहीं था, तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 5 टेस्ट जो है वो ले डाउन किए। वो 5 टेस्ट कौन से हैं उनको लिखो। द टेस्ट हैज फॉलोइंग पॉइंट्स। The test has following points. First, if a particular corporation is performing public functions on the behalf of government. First point. Second point लिखो, if the entire share capital of the said corporation is owned by the state. Third, if the corporation enjoys a monopoly which is either state conferred or state protected. Next point, if the state exercises an effective control. Fourth point, if the state exercises an effective control over administration of such corporation, for instance in regards to appointments etc. मतलब उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो सरकार ही कर रही हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट, if the said corporation has its entire financial needs being met out of government funds wholly or partially, full stop। 5 पॉइंट्स खत्म हो गए। नेक्स्ट लिखो, in short any authority exercising public functions will be considered as other authorities under the definition of state। स्टार मार्क करके एक लाइन लिख लो, जुडिशरी इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहां तक नोट्स जो है वो सबको बनाने थे, ठीक है। भले ही कोई जुडिशरी वाला बच्चा हो या फिर यूपीएससी वाला बच्चा हो या फिर
क्या कहते हैं पीपीएससी वाला बच्चा हो, ठीक है, या फिर जिसके सब्जेक्ट जिसके एग्जाम में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पूछा जाना है। अब जो नोट्स लिखवाने जा रहा हूं फिलहाल, बताऊंगा कब तक लिखवा रहा हूं, ये नोट सिर्फ जुडिशरी वाले बच्चे जो हैं, जो जुडिशरी अदर देन पंजाब जो है वो एग्जाम देने जा रहे हैं, या बेसिकली ये जुडिशरी मेंस के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब मेंस में पूछा जाएगा उसके नोट्स हैं ये, ठीक है। तो लिखो जो बच्चे जुडिशरी मेंस जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशरी मेंस का पार्ट है, ठीक है, वो बच्चे लिखो